जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी डीएस में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक बहुत ही ऐसा एक्सपेक्टेड सैंपल पेपर दिखाएंगे जो आपके 6 सितंबर और 7 सितंबर के पेपर बिल्कुल समान होगा, यानी 19-20 का फर्क दिखेगा। तो अगर आप एक अच्छा स्कोर कार्ड लेना चाहते हैं और इस बार यूपी एसएससी पेट के एग्जाम को क्रैक करना ही चाहते हैं तो आज के इस वीडियो का हर एक क्वेश्चन नहीं होगा बल्कि एक वरदान साबित होगा। यानी यहां से आप लोग देखेंगे बहुत सारे डिक्टो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और सेम हूबहू क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आज की इस पूरे मॉडल पेपर को हम लोग खत्म करते हैं। सबसे पहले हिंदी के 10 क्वेश्चन, उसके बाद जीके जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चन, देन आफ्टर मैथ और इंग्लिश के और डीआई के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो साथियों, अगर आपने इस वीडियो में एंट्री की है तो इस युद्ध को जीत कर जाइएगा। चेक करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस इसमें से सही हुए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है पुल्लिंग शब्द बताइए इन चारों में से। देखिए, अगर किसी शब्द के साथ अच्छा आ रहा तो पुल्लिंग है, अगर अच्छी आ रही तो स्त्रीलिंग है। तो दया कैसी है? अच्छी है, तो ये स्त्रीलिंग। प्रार्थना कैसी है? अच्छी है। वायु कैसी है? अच्छी। लेकिन नेत्र अच्छा है, अच्छी नहीं होता है, तो नेत्र आपका पुल्लिंग होगा, बाकी सभी स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब कह रहा वृद्धि स्वर संधि इसमें से बताइए कौन सा होता है। जिसमें आपको दो मात्राएं ऐसे करके दिखे वहां पर लगा देना कि ये वृद्धि स्वर है। तो सिर्फ आपको ऑप्शन डी में देखने को मिलेगा, ऐसी सिर्फ मात्राएं दो देखने को मिल रही हैं, तो इसलिए ये आपका वृद्धि स्वर संधि होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा ठीक क्वेश्चन कह रहा है साथियों, उसका लड़का लंबा है, इस वाक्य में विशेषण का चयन करना है। तो यहां पर देखिए, अगर मैं यहां पर बात करूं लंबा लड़का, अगर यहां पर मैं लिखूं लंबा लड़का, तो देखिए लड़के की विशेषता बताई जा रही है इस लंबा शब्द के द्वारा, तो ये जो होगा ये आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। लेकिन जिसके बारे में बताया जाता है यानी कि ये आपका हो जाएगा विशेष शब्द, यानी कि विशेष, यानी कि यहाँ पर विशेषण पूछा जाएगा तो लड़का शब्द ये आपका विशेषण, लेकिन यहाँ पर विशेष जो लिखा होता तो यहाँ पर लड़का उत्तर सही लगाते। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है प्रतिमान में समास बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं, किसी भी शब्द के शुरू में अगर आपका प्रति लिखा हो या बड़ा आ लिखा हो या अनु लिखा हो या यथा लिखा हो तो वहां पर हमेशा अव्ययी भाव समास होता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है तत्सम शब्द बताइए। तत्सम शब्द थोड़ा सा पढ़ने में कठिन होते हैं और तद्भव शब्द आसान होते हैं, जैसे कि माता, कांठ और आंचल ये आसान, लेकिन अमृत थोड़ा सा आपका कठिन है बच्चों के लिए, तो अमृत आपका तत्सम हो जाएगा, बाकी सारे आपके तद्भव हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वो आपका भावी कहा जाता है, राइट आंसर ए के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। हास्य का रस का स्थायी भाव हास हो जाता है, तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निषिद्ध के लिए विलोम शब्द बताइए। तो निषिद्ध का विलोम आपका विहित होता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल करेक्ट है। अभी यहाँ पर हम लोग जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चंस को देखेंगे, तो चलिए तो चेक करिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वर मंदिर ये तीनों मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो आपको याद रखना है उड़ीसा में स्थित है। आपसे कोई सिंगल भी मंदिर पूछा जा सकता है कि बिरजा मंदिर कहाँ स्थित है, राजा रानी मंदिर कहाँ पर स्थित है और समेश्वरी मंदिर कहाँ है, तो भी उड़ीसा में। अगर आपसे पूछा जाए आयरलैंड या कनाडा की राजधानी आपकी क्या होगी, तो कनाडा की राजधानी आपकी यहाँ पर ओटावा है। ओटावा जो है आपका कनाडा की राजधानी है। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो नीम नहीं, पीपल नहीं, ये बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। साथियों, क्वेश्चन की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी तैयारी आपकी बेस्ट होगी। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट वही पूछे जाएंगे। भारतीय विज्ञान संस्थान ये पता कहाँ पर स्थित है, ये बेंगलुरु में स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। कह रहा बनारस, बनारस कहाँ पर स्थित है, तो बनारस ये यूपी में स्थित है और ये किस नदी के तट पर स्थित है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये गंगा नदी के तट पर स्थित है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब दिल्ली कौन सी नदी के तट पर स्थित है आपसे पूछा जा रहा है, तो ये साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपने यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम को आप लोग क्रैक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको डेली बेस पर हमारे जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है प्राप्त होती रहे और आपको सारी के सारे सेशन आप सभी लोग देख सके, मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट जो मैं आपको करवाऊंगा। कल से हम लोग डेली मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट करेंगे। जो भी आपके प्रीवियस ईयर 2021, 2022, 2023 में हुए थे, 2024 में पेपर हुआ नहीं था तो अब 2025 में हो रहा। अगर आप ये सभी शिफ्ट आप लोग देख लोगे तो यहाँ पर आपका लगभग 50% आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डिक्टो। तो इन सभी का सोल्यूशन आपको मिलेगा हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस पर। तो आप लोग क्या करके रखिएगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे ये सारे के सारे सेशन। अब देखिए अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर दिल्ली डैश नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइए। तो ये आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है, राइट आंसर डी के साथ। अब कह रहा भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि राइट आंसर हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस कब मनाया जाता है? मातृभाषा दिवस ये आपका 21 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है नेता सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपका कोलकाता में स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ होना चाहिए। अगला सवाल देखिए यहाँ पर भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? तो इस हवाई अड्डे का नाम है लेह हवाई अड्डा। ये भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से बहमन शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुम्बद का निर्माण किसने करवाया था? तो मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा ही गोल गुम्बद का निर्माण करवाया गया था। ये बीजापुर में स्थित है, इतनी बात आप सभी लोग याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है ये जो सुविख्यात कोहिनूर हीरा है ये किस खान से निकाला गया था? तो ये आपकी गोलकुंडा की खान से निकाला गया था कोहिनूर का हीरा। अगले नंबर का क्वेश्चन, विजयनगर सम्राट पर संघातिक प्रहार का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1565 में हुआ था, जो कि तालिकोटा जो युद्ध हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन में आए तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यूपी पेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है तत्बोधनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1839 में की गई थी। तत्बोधनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1839 में की गई थी। एक पुस्तक है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, ये कई बार आपसे पूछी जाती है। इस पुस्तक के लेखक यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय इतिहास के धनवंतरी जो हैं इनको ये कौन थे? तो ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति थे। नहीं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को संबोधित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो अगर ये आपके क्वेश्चन आए तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदू विवाह जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो था ये 1856 में जो था ये लॉर्ड द्वारा पारित किया गया था, वो कौन थे? तो यहाँ पर ये लॉर्ड कैनिंग। तो आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है क्या कौन सी नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और अरब सागर में मिलती हैं? तो डिक्टो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। नर्मदा और ताप्ती नदियां आप लोग याद रखेंगे क्योंकि यही पश्चिम की दिशा में बहती हैं और अरब सागर में मिलती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में कौन सी नदियां मिलती हैं? तो यहाँ पर त्रिवेणी संगम में गंगा यमुना सरस्वती मिलेगी, इसलिए जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगर यहाँ पर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आप सभी लोग जय हिंद का कमेंट नहीं किया तो अभी आप लोग जय हिंद का कमेंट जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो हमारे स्मार्ट स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना अगर वाकई में अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। और जितना कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊँ उसको अच्छी तरीके से रिविजन करिएगा, पेपर आपका बहुत ही ईजिली क्रैक हो जाएगा। अब बात करते हैं सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो ये प्रयागराज में स्थित है, राइट आंसर हो जाता है। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा भारत के किस राज्य में राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात चल रही है, यानी कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में राजमार्गों की लंबाई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के वायुमंडल में किन दो गैसों का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो पहले नंबर पर तो नाइट्रोजन और दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन आ जाएगी। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो गैसें हैं इनकी दोनों गैसों की मात्रा सबसे ज्यादा है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? समान आवास का अधिकार, समानता का अधिकार तो होता है, धर्म पालन करने का होता है, स्वतंत्रता का भी देता है, लेकिन यहाँ पर ये समान आवास का अधिकार नहीं देता है। तो आपके सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा होता है? पहला कौन सा होता है? अगर ये आप लोग कमेंट में हमें बताइए। और
भारत में पहला उच्च संवैधानिक पद कौन सा होता है, और दूसरे की बात करें तो दूसरा तो उपराष्ट्रपति होता है। उसके बाद कह रहा है उपराष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। मैं कहूँगा अनुच्छेद 69 में दिया गया, 69 में दिया गया उपराष्ट्रपति के शपथ और प्रतिज्ञा संबंधित प्रावधान। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति साहब ही यहाँ पर भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी से गिरती हैं और समान समय पर भूमि पर पहुंचती हैं। तो ये किसने कहा, ये आपका मैं कह सकता हूँ राइट आंसर जो जाएगा वो गैलीलियो के साथ जाना चाहिए। इस सवाल का जवाब आपका गैलीलियो गैलीली हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार और भाटा के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट करता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण का नियम जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है साइटोलॉजी निम्न के अध्ययन से संबंधित है, तो यहाँ पर ये कोशिका का अध्ययन किया जाता है। कोशिका की खोज साथियों 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा खोज की गई थी, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर डीएनए मुख्य रूप से कोशिका गोल्जी काय में संग्रहित होता है, कोशिका द्रव में भी नहीं, प्लाज्मा झिल्ली में भी नहीं, ये केंद्रक में संग्रहित होता है। यानी डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के केंद्रक में संग्रहित रहता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो ये अगर आपकी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए साथियों तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कार्ल बेंडा इनका नाम है, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के शरीर में कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है, तो ऑक्सीजन रहित वो आपकी फुफ्फुसी धमनी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। अगला क्या कह रहा है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है, तो मैं कहूँगा विटामिन के की अगर बात करूँ, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है। अब कह रहा जो भदावरी भैंस की उत्पत्ति ये कहाँ से हुई थी, ये कहाँ पर है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात या उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि भदावरी भैंस की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। अब कह रहा है एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी, तो एंटीबायोटिक की खोज करता ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा हुई थी एंटीबायोटिक की खोज। अगला देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय जीव रेशे फाइबर का एक समान स्रोत नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि आपका जवाब क्या हो सकता है, लामा, अल्पका, अंगारो या बकरी, तो यहाँ पर जेबरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा है तमिलनाडु के राज्य पशु नीलगिरी तरह की जनसंख्या में राज्य पशु नीलगिरी तहर की जनसंख्या 2025 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर की गई है, तो दर जो हुई वो 21% आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत ने औद्योगिक सहयोग के लिए किस देश के साथ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया, तो अभी हाल फिलहाल में अपने भारत ने औद्योगिक सहयोग के लिए रूस देश के साथ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है। अब कह रहा है किसकी प्रोटोकॉल को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, तो यहाँ पर बुद्धमुडी पेड्डी राजू को मिला है जो कि फोटो को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 107वां सदस्य कौन बना है, राइट आंसर आपका मोल्दोवा हो जाएगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का जो कि ये सदस्य बने हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी बनी है, तो ये दिल्ली विधानसभा जो है ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली भारत की विधानसभा बनी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इजराइल ने किसके साथ रिकॉर्ड 35 अरब डॉलर प्राकृतिक गैस के निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो मिस्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इजराइल ने मिस्र देश के साथ 35 अरब डॉलर के प्राकृतिक गैस निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना जाएगा। अब कह रहा है सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा, पंजाब है क्योंकि पंजाब आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सवाल देखिए साथियों क्या कह रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो ये पता है ये एस राधा चौहान की अगर मैं बात करूं, एस राधा चौहान
की क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ के किस जिले में निकल, क्रोमियम, प्लेटिनम खनिज मिलता है? तो ये आपका पता है महासमुंद्र में मिला है। छत्तीसगढ़ में जो महासमुंद्र है वहाँ पर आपको क्रोमियम, प्लेटिनम की खनिज मिला है। उसके बाद देखिए यहाँ पर केली मैक का निधन हाल फिलहाल में हुआ है। ये कौन है? तो ये एक अभिनेत्री थी। कौन थी? ये एक अभिनेत्री थी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी कहाँ स्टार्ट हुई है? तो ये आपकी दिल्ली में स्टार्ट हुई है। 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी दिल्ली में स्टार्ट हुई है। उसके बाद अन्नू रानी ने पोलैंड में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा इस स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, जो कि आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है, आपसे कह रहा है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानक बाजार बना है। तो ये कौन सा बना है? मैं कहूँगा अपना भारत देश बना है। दुनिया का सबसे 5वां बड़ा विमानन बाजार बना है। अब यहाँ से सामने आपके जो होंगे रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, जो कि मैं आपको पूरे 5 क्वेश्चन दिखाऊंगा, जैसे कि आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए सेशन के साथ। हम लोग स्विच करते हैं रीजनिंग के शिफ्ट को।